जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो थोरेसिक रीजन है, इसमें चेस्ट वॉल एंड रिब्स जो है ना, ये थोरैक्स इसे कहते हैं हम लोग। ये सबसे मेन चीज़ है ये। बेसिकली ये हमारा एक्सटर्नल जो है नजर आएंगे, उसके बाद इंटरनली हम लोग हार्ट, लंग्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोरैक्स, जिसे हम लोग चेस्ट भी कहते हैं, इज द रीजन ऑफ द बॉडी बिटवीन नेक एंड अब्डोमेन। ये हमारे नेक से स्टार्ट होता है नीचे नीचे और हमारे अब्डोमेन तक ही जाता है। यानी कि वो रीजन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज थोरैक्स, तो आपने इसकी डेफिनेशन ये लिखनी है, ये ऐसा रीजन है जो तुम्हारे नेक से लेके अब्डोमेन तक जाता है। ठीक है। अब इस जगह के ऊपर क्या क्या होता है, इसमें आपको एक, सबसे पहले तो एक थोरैसिक केज होती है, जिसे हम लोग पसलियां कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन। सुपीरियरली आपको टर्म्स अगर आप बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में याद होगी तो मैं आपको जनरल याद करा कि आपको सुपीरियर वो चीज जो ऊपर की तरफ है और इंफीरियर वो चीज जो नीचे की तरफ है। तो सुपीरियरली ये थोरैक्स जो है वो नेक के साथ कम्युनिकेट करेगी, और इंफीरियरली ये अब्डोमेन से सेपरेट होगी, इसकी मदद से डायाफ्राम की मदद से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कैसे सेपरेट करेंगे अब्डोमेन को और थोरैक्स को। तो हम कहेंगे कि मसल है डायाफ्राम जो कि अब्डोमेन और थोरैक्स को सेपरेट करता है। ठीक है जी। The cavity of the thorax can be divided into a median portion. अब इसका हमारी इस thoracic cavity का जो median portion है, इसे हम लोग mediastinum कहते हैं। ठीक है। अब इस mediastinum इसके medially होगा और इसके laterally हमारे lungs का pleura होगा, और lungs ये हमारे बिल्कुल laterally बड़े होते हैं बस lungs। और lungs के गिर्द एक membrane होती है, thin membrane होती है, जिसे हम लोग visceral pleura कहते हैं। ठीक है। इस तरह जो लंग से गिर में ब्रेन होगी उसे विजुअल पेरियोला कहते हैं, और उसके आउटर जो एक ब्रेन होगी जो हमारी चेस्ट वॉल को कवर कर रही है, उसे हम लोग पैराइटल पेरियोला कहते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लंग से गिर दो मेम्ब्रेन होगी, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी उसे पैराइटल पेरियोला कहते हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी उसे विजुअल पेरियोला कहते हैं। अगर हम अपनी थोरैसिक कैविटी को या चेस्ट कैविटी को मुख्तलिफ इसके हिस्सों में डिवाइड देखें, इसके देखें बाउंड्रीज क्या क्या है। बिल्कुल पीछे अगर हम अपने जाएं थोरैसिक कैविटी के पोस्टीरियरली इसके वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है हमारे, जिसे हम लोग वर्टेब्रल कॉलम है, सब की बोन्स है, तो हम डिस्कस करेंगे जब वर्टेब्रल कॉलम। अगर हम फ्रंट में आए तो हमारे सेंटर में एक हड्डी होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में चेस्ट बोन जिसे कहते हैं, एक हड्डी होगी स्टर्नम, और उसके साथ साथ स्टर्नम के साथ लगी होती है रिब्स। अब रिब्स जब स्टर्नम के साथ लगती है तो कार्टिलेजेस होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है। इसके बाद लेटरली हमारे रिब्स हैं, और उसके दरमियान जो स्पेसेस होगी उन्हें इंटरकॉस्टल स्पेसेस कहते हैं। सुपीरियरली हमारी मेम्ब्रेन होगी लंग्स के गिर्द, जिसे सुपीरियर सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और बिल्कुल नीचे जैसे मैंने आपको बताया था डायाफ्राम है, और डायाफ्राम जो है हमारी थोरैसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट। ठीक है। तो ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, इसको जो एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है एक मसल है जिसे हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। बिल्कुल सेंटर में एक हड्डी होती है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, अभी आगे इसको डिस्कस करें। तो स्टर्नम जैसे मैंने आपको बताया, ये वो बोन है हमारी बॉडी की जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है हमारी थोरैसिक कैविटी चेस्ट वॉल के, इन द मिड लाइन ऑफ द इंटीरियर चेस्ट वॉल, बिल्कुल उसके जो सेंटर में होगी वो क्या होगी, स्टर्नम। एक फ्लैट बोन है, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, अभी हम इसकी पिक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लुब्रियम स्टर्नाई, फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम और फिर ज़ी5। ये इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ये जो पोर्शन होगा ना इस वाली सेंटर वाली हड्डी का, चेस्ट बोन जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लुब्रियम स्टर्नाई। ठीक है। इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जितना भी हमारा पोर्शन होगा स्टर्नम का, हम लोग कहेंगे लुब्रियम स्टर्नाई। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या कहेंगे, बॉडी। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम लोग कहेंगे ज़ी5। वो छोटा सा एक कॉर्टेज जिसका ये वाला पोर्शन होगा थोड़ा सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़ी5। अब अच्छा, अब इसको आप इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फैसेट्स बने।
ये वो जगह है जहाँ पे आकर जो रिब्स हैं वो अटैच होती हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपकी क्या होती है, अटैच होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पैसेट फॉर सेकंड फास्ट सेकंड रिब यहाँ पे लगेगी, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए और सेवंथ के लिए। ये वो रिब्स हैं जो कि आके यहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, अब वो पॉइंट जहाँ पे मनुब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाती है, ये वाला, ये मनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम जहाँ पे ज्वाइंट बनाती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको मैं आपको बार बार इसको आपको याद रखना है। इसे स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं। ठीक है, तो दो नाम है, इसको हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है वो आपस में ज्वाइंट बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल। अच्छा, इसके बाद ये वो पॉइंट है मनुब्रियम का, हम डिस्कस करेंगे अभी थ्योरी में, जहां पे आके फर्स्ट कॉस्टल बॉडी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला, फिर सेकंड रिब आके मिलेगी, फिर थर्ड रिब, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये वो सारी रिब्स हैं जो कि आके मैंने आपको बताया, ऊपर से जितने भी साइडों से रिब्स हैं वो आके यहाँ पे सेंटर में हमारी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। कुछ डायरेक्टली अटैच होती है रिब्स, कुछ इनडायरेक्टली अटैच होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है मनुब्रियम स्टर्नाई का, ये वो जगह है जहाँ से ये हमारी हॉरिजॉन्टल बोन है, क्लेविकल कहते हैं। इट इज द ओनली हॉरिजॉन्टल बोन, ब्यूटी बोन किसको कहते हैं। आपको जब बोन्स पड़ी होंगी तो वहाँ पे आपको दिखा होगा, ये वो बोन्स की जो क्लेविकल पार्ट है, क्लेविकल बोन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर आके, पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो यहाँ पे आके मनुब्रियम के इस पॉइंट के ऊपर आके क्लेविकल आके। ठीक है, तो ये एक बात अनाटॉमी होगी स्टर्नम की, जिसको हम लोग जब आप यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे इसकी अनाटॉमी डिटेल से डिस्कस आपको स्टर्नम के ऊपर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये वो एक दफा दोबारा आप देख लें, जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सेंटर वाली हड्डी जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम। ठीक है, ये इसका मनुब्रियम पार्ट है, ये बॉडी है, ये ज़ीफाइड। ठीक है, ये ऊपर वाली जो फैसेट है, यहाँ पे आगे देखिए फर्स्ट रिब लगी हुई है, फिर सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब। रिब डायरेक्टली अटैच नहीं होती, क्योंकि आगे ये जो पार्ट है ना, इसे हम कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं, जो कि जाके फिर स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। तो रिब भी स्टर्नम के साथ जब अटैच होती है तो कार्टिलेज के जरिए अटैच होती है, जिसे कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये वो रिब्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच। ये जो रिब्स हैं ऊपर वाली 6, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आगे से अटैच होती है। लेकिन जो नीचे वाली 1 2 3 और 4, यानी कि 6 के बाद जो अगली टोटल 12 रिब्स होती है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 6 रिब्स जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती है, अगली 4 रिब्स जो है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ इस 7th पॉइंट के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। तो ये फर्स्ट 6 जो कि डायरेक्टली अटैच होती है उनको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, और अगली 4 रिब्स जो कि इनडायरेक्टली अटैच होती है उसको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 रिब्स ऐसी हैं जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होती नहीं है, ये फ्ली पड़ी होती है, इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसको भी आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। तो अब मैं दोबारा बता दूं कि रिब्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो रिब्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होंगी उनको हम लोग ट्रू रिब्स कहेंगे। आगे वाली 4 रिब्स जो कि डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्टली इकट्ठी होकर फ्यूज होकर एक ही कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, इसको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। और 2 रिब्स जो कि स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होती, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो बाद में आप इसके बारे में उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फैसेट है न्यूक्लियम स्टर्नाई का, जो फर्स्ट रिब के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th जो फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एनाटॉमी हमने डिस्कस कर लिया, इसकी थोड़ी आप रीड कर लेते हैं। लुब्रियम इज द अपर पार्ट ऑफ sternum. It articulates with the body of the sternum at the manubrium sternal joint. यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे manubrium और sternal बॉडी उसकी मिलती है, इसको हम लोग manubrium sternal joint कहते हैं। It also articulates with the clavicle, और मैंने बताया कि clavicle के साथ manubrium का एक joint बनता है, और first costal cartilage और upper part of the second costal cartilage। तो ये 3-4 ज्वाइंट मनुब्रियम बनाती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक तो मनुब्रियम बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होगी,
एक न्यूक्लियम क्लेविकल के साथ अटैच होगी, एक न्यूक्लियम फर्स्ट सेकंड कार्टिलेज का अपर पार्ट के इसके साथ अटैच। ठीक है, अगर हम पीछे से देखें तो हमारे बिल्कुल बैक में वर्टेब्रल कॉलम की 12 हड्डियां इसके अपोजिट, इस पूरी स्टर्नम के अपोजिट। तो जो मनुब्रियम का पार्ट है वो थर्ड और फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अगर हम मनुब्रियम जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है स्टर्नम का, इसके बिल्कुल पीछे हमारी बैक ऑफ द थोरैसिक कैविटी में जाए, बैक ऑफ द थोरैक्स में जाए, तो वहां पे थर्ड और फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे जो है वो। उसके बाद बॉडी ऑफ स्टर्नम आ जाती है। जैसे मैं आपको बताया था कि बॉडी ऑफ स्टर्नम और मनुब्रियम का आपस में जो जॉइंट होता है उसे मनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। इस तरह नीचे से ये बॉडी ऑफ स्टर्नम ज़िफाइड प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाती है, जिसे ज़िफी स्टर्नल जॉइंट है। मतलब ये बेसिकली है एक ही हड्डी स्टर्नम, इसके 3 पार्ट हैं, मनुब्रियम, बॉडी एंड ज़िफाइड प्रोसेस। तो बॉडी और मनुब्रियम का जो जॉइंट होगा उसे हम लोग मनुब्रियम स्टर्नल जॉइंट कहेंगे, और बॉडी और ज़िफाइड प्रोसेस का जो जॉइंट होगा उसे हम लोग ज़िफी स्टर्नल जॉइंट कहेंगे। ठीक है, on each side it articulates with the second to the seventh cortex, costal cortex। ठीक है, लेक्चर माइनस। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि it articulates with the second to seventh costal cartilage, मैंने आपको जैसे पिक्चर में भी दिखाया कि सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज इसके साथ मिलती है, लेकिन जो सेवंथ वाली है वो डायरेक्टली नहीं मिलती, उसके पीछे 4 जो है ना वो हड्डियां। ज़िफाइड प्रोसेस जैसे मैं आपको बताया छोटा सा पार्ट था स्टर्नम का, थिन प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, दैट बिकम्स ओसिफाइड एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड अडल्ट लाइफ। बाद में ये इसमें बोन बनती है, शुरू में कार्टिलेज ही होती है। नो रिब्स आर कॉस्टल, ये आपने चीज याद रखनी है कि इसके साथ कोई रिब अटैच नहीं होती। मैं दोबारा बता दूं, जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है वो मनुब्रियम के साथ फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड से लेकर सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो बॉडी के साथ अटैच होती है, और कोई कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो ज़िफाइड प्रोसेस के साथ अटैच नहीं होती। और जो ज़िफाइड स्टर्नल जॉइंट होता है वो ऑपोजिट में होता है नाइन्थ थोरैसिक वर्टेब्रे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मनुब्रियम और बॉडी का जॉइंट है वो थर्ड और फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के ऑपोजिट होगा, और ये ज़िफी स्टर्नल जॉइंट पीछे से नाइन्थ थोरैसिक वर्टेब्रे के ऑपोजिट की एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट। अच्छा, मैं आपको उस टाइम भी बताया था एक एंगल है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल, जिसे एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं। ये आर्टिकुलेशन होती है मनुब्रियम ऑफ द बॉडी और स्टर्नम जब आपस में मिलती हैं, बॉडी और मनुब्रियम, वहां पे एक एंगल सा बनता है जिसे हम लोग एंगल ऑफ लुई कहते हैं। It can be recognized by the presence of the transverse ridge at the anterior aspect of the sternum। अब अपनी रिज के स्टर्नम के ऊपर भी आप हाथ लगाएंगे तो एक रिज सी नजर आएगी, तो वहां पे एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ लुई है। The transverse ridge lies at the level, ये पॉइंट आप याद रखना है, ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज जहां पे मिलती है स्टर्नम के साथ वहां पे, एंड द पॉइंट फ्रॉम व्हिच ऑल कॉस्टल कार्टिलेज आर काउंटेड, वहां से आप फिर काउंट शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट है, इसका इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज यहां पे स्टार्ट होगी, फिर आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं कि ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब रिब्स की काउंटिंग यहां से कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है। स्टर्नल एंगल लाइज ऑपोजिट the intervertebral disc between the fourth and fifth thoracic vertebrae। ये बात भी आपने याद रखनी है। स्टर्नल एंगल अगर हम पीछे से इसको ट्रेस करें तो फोर्थ और फिफ्थ thoracic vertebrae की जो दरमियानी डिस्क है, हर thoracic vertebrae के दरमियान में डिस्क होती है जिसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, ये उसके ऑपोजिट। ठीक है, उसके बाद रिब्स आ जाती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 12 रिब्स हैं, all of which are attached posterior to the thoracic। फ्रंट में ये अटैच होती है स्टर्नम के साथ, और बैक में ये 12 की 12 thoracic vertebrae, टोटल thoracic 12 thoracic vertebrae होती हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के 12 पार्ट है thoracic vertebrae, उसके साथ ही पीछे से अटैच होती है, और फ्रंट में ये स्टर्नम के साथ अटैच होती है। अब जब फ्रंट से ये स्टर्नम के साथ अटैच होती है तो इसको जैसे मैं आपको बताया इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ट्रू रिब्स जो अपर सेवन है, जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। 8, 9, 10 पेयर, ये कुछ में वो अपर 6 कहते हैं, कुछ में अपर 7 कहते हैं, ये कंफ्यूजन है। लेकिन आपने ये याद रखना कि जो डायरेक्टली अटैच होंगे उन्हें ट्रू रिब्स कहेंगे, जो 8, 9, 10 या 7 भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज मिलकर अटैच करते हैं, क्योंकि 7 रिब के साथ अटैच हो जाती है, जिसको हम लोग फॉल्स रिब कहते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया 11th और 12th फिर जो कि अटैचमेंट होती नहीं है स्टर्नम के साथ, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टिपिकल रिब के कुछ पार्ट होते हैं, उसको नाम याद रख ली, हेड, नेक, ट्यूबरकल एंड शैफ्ट। ये हम पिक्चर में देख लेते हैं। किसी भी एक रिब, कोई एक रिब ली हुई है उसने, उसका जो है हम लोग ये देखिए, इसको हम लोग ट्यूबरकल ऑफ रिब कहते हैं। जहाँ से ये पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच होती है, उसे हम लोग हेड ऑफ रिब कहेंगे। उसके बिल्कुल एक पॉइंट होगा, उसे हम नेक कहेंगे। हेड, नेक एंड ट्यूबरकल इकट्ठे ही हैं, ये हेड है, ये नेक है, ट्यूबरकल है। फिर इसे एंगल ऑफ रिब कहते हैं। इस सारे पोर्शन को हम लोग शैफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, शैफ्ट। इसके बाद ये पोस्टर कार्टिलेज है, जहाँ से ये अटैच हो जाती है आगे से स्टर्नम। ये एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा इसको एक देख सकते हैं, ये हेड है, उसके साथ ही नेक है, ट्यूबरकल है। इसके बाद ये एंगल है, इसको हम लोग शैफ्ट कहते हैं। यहाँ से आप के साथ तो ये फिफ्थ राइट रिब इसमें दिखाई हुई है यहाँ पे। ये हमारा चेस्ट रिब्स का जो है स्ट्रक्चर हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। ये बच्चे अपने माइक अनम्यूट करें जल्दी जल्दी और क्वेश्चन